नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि बंगाल फाइल फिल्म में हुए दंगों को दंगा सच का आईना दिखाता है, इसलिए बंगाल के दंगों को तरह संभल के दंगों का भी सच सामने आना चाहिए। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ममता सरकार बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। गुरुवार को धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम साधु संतों और सैकड़ों समर्थकों के साथ जिले के चंदौसी स्थित सिनेमा घर पहुंचे और बहुचर्चित फिल्म बंगाल फाइल्स का प्रदर्शन देख फिल्म खत्म होने का माहौल भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के साथ गूंज उठा। फिल्म देखने के बाद से मीडिया से बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तगड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल फाइल केवल एक फिल्म ही नहीं बल्कि बंगाल में हुए दंगों का सच दिखाने वाला आईना है। जिस तरह से बंगाल के दंगों की सच्चाई को छुपाया गया है, उसी तरह संभल के दंगों को हकीकत भी सामने आनी चाहिए और जनता को असलियत जानने का अधिकार है। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद ने इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है और सच को छुपाने के लिए फिल्म को बैन करना और उनकी हताशा और डर को दिखाता है। बंगाल की असलियत को दबाकर लोकतंत्र को कुचला नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसीलिए भारत का हर हिंदू सुरक्षित है। सच का एक आईना है, जो अतीत में हुआ है उससे शिक्षा लेने का एक अवसर है, एक मौका है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को बचाना है तो हर एक हिंदुस्तानी को ये फिल्म देखनी चाहिए। और मैं विवेक अग्निहोत्री की हिम्मत और उसके साहस की सराहना करना चाहता हूँ, उसको दाद देना चाहता हूँ। सच का एक आईना है, जो अतीत में हुआ है उससे शिक्षा लेने। बता दें कि द बंगाल फाइल्स फिल्म देखने के बाद से आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और इसके साथ ही उन्होंने संभल दंगों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संभल पर भी फिल्म बननी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि संभल का सच क्या है। बता दें कि संभल में भी भारत माता की जयकारे गूंजे हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। द बंगाल फाइल को देखने के बाद उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को जमकर घेरा है और इस दौरान बता दें कि उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती थी, इसीलिए फिल्म को बैन करना चाहती थी। बता दें कि संभल के दंगों का भी उन्होंने इस दौरान जिक्र किया है और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ममता सरकार बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। बता दें गुरुवार को धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम साधु संतों और सैकड़ों समर्थकों के साथ ये फिल्म देखने पहुंचे थे और वहां पर जमकर जयकारे भी गूंजे और भारत माता की जय का जैसे पूरा माहौल गूंज उठा। बता दें कि गुरुवार को धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम साधु संतों और सैकड़ों समर्थकों के साथ जिले के चंदौसी सिनेमा घर में पहुंचे थे, जहां पर बहुचर्चित फिल्म बंगाल फाइल्स का प्रदर्शन देखने को मिला और फिल्म खत्म होते ही वहां पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी गूंज उठे। फिल्म देखने के बाद से मीडिया से रूबरू होते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तगड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बंगाल फाइल केवल एक फिल्म नहीं है बल्कि बंगाल में हुए दंगों का सच दिखाने वाला आईना है। जिस तरह से बंगाल के दंगों की सच्चाई को छुपाया गया है, इस तरह से बंगाल के साथ साथ उन्होंने संभल को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी अनिवार्यता के दिए गए आदेश से नाराज महोबा में उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में धरना देकर प्रदर्शन किया और शिक्षकों को आदेश में शिक्षक पात्रता और परीक्षा टीईटी को अनिवार्य करने की बात कही गई है, जिससे पूर्व में नियुक्त हजारों शिक्षकों की सेवा पर संकट गहराने लगा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। शिक्षक संघ का कहना है कि साल 2010 से पहले नियुक्ति शिक्षकों ने सेवा
शर्तों के तहत लंबा कार्यकाल पूरा किया है और इसकी सेवाएं नियमित की गई है, लेकिन नए आदेश के चलते उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। संगठन का यह भी कहना है कि 23 अगस्त 2010 को लागू शिक्षा अधिनियम के तहत 2011 में आए संशोधन के बाद भी इन शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित थी और अब नए फैसले ने न केवल शिक्षकों बल्कि उनके परिवारों के सामने भी आजीविका की संकट खड़ा कर दिया है। धरने पर बैठे अध्यापकों ने कहा है कि इस फैसले से लगभग 700 अध्यापक और प्रदेश के लगभग 4 लाख शिक्षक इस फैसले से प्रभावित होंगे और कई शिक्षक उम्रदराज हो चुके हैं और नई परीक्षा देने उनके लिए असंभव है। तो वहीं महिला शिक्षकों और दिव्यांगजनों पर इसका विशेष दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। विगत 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि जिन भी शिक्षकों को, चाहे वो नए हो अथवा पुराने, जिनके 5 वर्ष शेष बचे हैं, वो या तो 2 वर्ष के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लें, अन्यथा वो 5 वर्ष बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले लें और नहीं लेते तो उनको जबरन रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो इसके विरोध में हम लोग कि जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं और उस समय की जो तात्कालिक मानक थे सरकार की नियुक्ति के, वो उसको पूर्ण पालन करके आए थे, उनको नई बाध्यताएं, नई परीक्षाओं के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा? इससे हमको सरकार की मंशा लगती है कि सरकार अधिक से अधिक छटनी करना चाहती है, इस बहाने हम लोगों को नौकरी से अलग करना चाहती है। विगत 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर ड्रोन और नकाबपोशों की चहलकदमी की अफवाहों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। रात भर लोग जागकर घरों की रखवाली कर रहे हैं और साथ ही स्कूल के पीछे बस्ती में नकाबपोशों के देखे जाने की अफवाहों के बाद से माहौल में दहशत फैल गई है। बता दें कि घरों से लाठी डंडे और टॉर्च लेकर लोग लगातार तालाब तक जा रहे हैं और लोगों का पीछा कर रहे हैं और इस अफवाह से ग्रामीण काफी परेशान है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सैकड़ों मजदूर और साथ ही सैकड़ों लोगों को समझा बुझाकर उन्हें घर वापस भेजा। तो वहीं पुलिस का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। नगर में वायरल 3 नकाबपोशों का एक सीसी फुटेज भी सामने आया है, जिससे लोग काफी दहशत में हैं। गांव में भी देर रात किसी व्यक्ति को देखकर लोगों में हलचल मच गई और इसके साथ ही पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाया और माहौल किसी तरह से शांत किया। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है और पुलिस की गोली लगने से शातिर लुटेरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मुजफ्फरनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस की गोली लगने से शातिर लुटेरा गंभीर रूप से घायल हो गया है और पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान उसको अरेस्ट कर लिया है। 20 दिन पहले मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला से बदमाश ने लूटपाट की थी और लुटेरे ने महिला से सोने के कुंडल और अंगूठी लूटी थी। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद की है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुढ़ाना कांदला रोड पर स्थित क्राउन पब्लिक स्कूल की किराए पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जड़िए मुख्य सूचना प्राप्त हुई कि कांदला रोड की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आ रहे हैं। यदि उनको चेक किया जाए तो उनसे जो 20 अगस्त को महिला से अंगूठी और कुंडल छीने गए थे, वो अभियुक्त पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर मोटरसाइकिल वालों को इशारा किया, वो मनवाड़ा रोड की तरफ भागे, उनका पीछा किया गया तो एक गन्ने के खेत के पास में उनकी मोटरसाइकिल फिसली और पुलिस को अपने पास आता हुआ देख करके उन्होंने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ सूचना फायरिंग में इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति गन्ने में छिप गया है। बुढ़ाना यूपी के रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है और 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रामपुर में सरकारी जमीन कब्जा करने में 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और रामपुर के डीएम ने के आदेश पर नगर शिक्षक अधिकारी ने ये मुकदमा दर्ज किया है। रामपुर की गंज कोतवाली में नगर शिक्षक अधिकारी ने ये एफआईआर दर्ज कराई है और जिले के काशीपुर में स्कूल की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा किया है, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये देखिए, उप जिला मजिस्ट्रेट सदर के न्यायालय में एक बात चल रहा था। इस बात की विषय वस्तु ये थी कि कुछ लोगों के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से स्कूल इत्यादि बनाया गया था। न्यायालय
उप जिलाधिकारी सदर के द्वारा यह निर्देशित किया गया था, उसमें निर्णय दिया गया है कि वो जो भी अभिलेख में कूट रचना करके वो लोग काबिज थे। इस निर्णय के आलोक में नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा 39 नामजद और एक अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कूट रचित दस्तावेज के सहारे कब्जा करना सरकारी भूमि पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पंजीकृत अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षकगंज के द्वारा की जा रही है और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, जिनके द्वारा कूट रचना कर सरकारी अभिलेखों में हेरफेर किया गया है और कब्जा प्राप्त किया गया, उनके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पुतला फूंका है और कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प का मामला भी सामने आया है। बता दें कि कांग्रेस ने जमकर यहां पर नारेबाजी की और वहीं पुतला भी फूंका गया है और पुतला दहन के दौरान पुलिस से कांग्रेसी नेता भी भीड़ गए, जिसके बाद से अफरा तफरी मच गई। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने कहा है कि राहुल गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बता दें कि कल रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के दौरान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने धरना देकर रास्ता रोकने का प्रयास किया था, जिसके बाद से कांग्रेस नेताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली। तो वहीं आज कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज से निकलकर कस्बे में कांग्रेस यूथ के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं शुभम ने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अपमान की लड़ाई के लिए यूथ कांग्रेस किसी भी हद तक प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेसी नेताओं ने पुतला फूंका है और कांग्रेस यूथ जिला अध्यक्ष ने कहा कि यही संस्कार है दिनेश प्रताप सिंह के पास और दिनेश प्रताप सिंह को आगे बढ़ने में कांग्रेस का हाथ है और आज उसी कांग्रेस को गाली दे रहे हैं और अभद्रता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा में योगी राज में सपा नेता का डंका तालाब पर बज रहा है और अवैध कब्जे की शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से करके न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार माफियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। योगी राज में समाजवादी पार्टी का एक नेता फल फूल रहा है और इस समाजवादी पार्टी के नेता ने सरकारी तालाब की जमीन पर ही कब्जा कर डाला है। अमरोहा जिले की तहसील हसनपुर के गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला ने अब तूल पकड़ लिया है। गांव के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर तालाब को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। मेरा नाम कमर जावेद है और मैंने एक शिकायत पत्र दिया है डीएम साहब को। वो ढवारसी में तालाब है, 6 बीघे का रकबा है, उसे पानी को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है और उसके बाद में मैंने उससे पहले भी कई बार शिकायत कर चुका हूँ और अब और शिकायत करी है। पानी की दिक्कत है। समाजवादी के एक अखिल प्रधान है, उन्होंने उस पर दुकानें बना रखी हैं और मैं चाहता हूँ इस पर कार्रवाई। मेरा नाम कमर जावेद है और मैंने एक शिकायत पत्र दिया है डीएम साहब को। जो ढवारसी में तालाब है, 6 बीघे का रकबा है, उसे पानी को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है और उसके बाद में मैंने उससे पहले भी कई बार शिकायत कर चुका हूँ और अब और शिकायत करी है। पानी की दिक्कत है। समाजवादी के एक अखिल प्रधान है, उन्होंने उस पर दुकानें बना रखी हैं और मैं चाहता हूँ इस पर कार्रवाई। मेरा नाम डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती अपने विवादित बयानों के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। उन्होंने मुजफ्फरनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सनातन को मानने वाले हिंदुओं का भी एक सनातन वैदिक राष्ट्रीय होना चाहिए। उनका मानना है कि इस देश में हमारे पास अपने देश कहने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं है। नरसिम्हानंद सरस्वती ने तो यहाँ तक कह डाला है कि जो माता एक बेटा पैदा कर रही है वो अपने बच्चों के लिए नागिन जैसी है, जैसे नागिन पैदा करके अपने बच्चों को खा जाती है, उसी तरह एक बच्चा पैदा करने वाली माता भी है, क्योंकि उसका कोई सगा भाई नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नेपाल हिंसा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल में हिंदुओं का दमन करने की परिणाम वहाँ के नेताओं को मिल रहा है। उन्होंने जिस तरह से हिंदू भावनाओं को कुचला है और देश को जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं, तो जनता ने विरोध और साथ ही क्रोधित में होकर प्रचंड तांडव किया है और ये दुनिया के सारे नेताओं के लिए सबक होना चाहिए, विशेष रूप से भारत के नेताओं के लिए। देखिए, हमने यहाँ 5 दिन तक माँ और महादेव का यज्ञ किया। हमने माँ के एक विशेष रूप, जिन्हें बलगामुखी कहते हैं, प्रचलन में जिनका नाम है बगलामुखी, उनका यज्ञ किया। यज्ञ में हमने माँ और महादेव से प्रार्थना की कि माँ और महादेव हमारे धर्म की रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमारे परिवारों की रक्षा करें,
हमारे बेटों की रक्षा करें, हमारी बेटियों की रक्षा करें, और जो सनातन धर्म के मानवता के दुश्मन हैं उनका समूल विनाश करें। और हमने मां और महादेव से प्रार्थना की, जैसे दुनिया में ईसाइयों के पास 100 से ज्यादा देश हैं, मुसलमानों के पास 56-57 देश हैं, बौद्धों के पास देश हैं, यहां तक कि नास्तिकों के पास भी अपने देश हैं, हम सनातन के मानने वाले हिंदुओं के पास भी अपना देश होना चाहिए। हम 100 करोड़ हैं इस देश में और हमारे पास अपना देश कहने के लिए इंच भर जगह नहीं है। हमारा भी अपना एक सनातन वैदिक राष्ट्र यहां होना चाहिए। ये मेरी मां और महादेव से प्रार्थना। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर क्षेत्र में पावर हाउस पर किसानों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है और यह आंदोलन चौधरी नेमपाल सिंह की अध्यक्षता और चौधरी राजवीर सिंह के संचालन में शुरू हुआ। धरना स्थल पर दोपहर 2 बजे उपखंड अधिकारी और अधिशासित अभियंता के प्रतिनिधि पहुंचे और किसानों को मांग पत्र लिया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि संगठन का जन जागरण कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि अमरोहा गन्ना विकास सहकारी समिति की एजी बैठक में पहुंचकर अपना गन्ना क्रय विक्रेता और साथ ही बदलाव के प्रस्ताव जमा करें और धरने में भारी संख्या में किसान जुटे। नेपाल जेल से भागे 6 कैदियों को सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने सीमा पर गिरफ्तार कर लिया है और इन 6 कैदियों में से 4 कैदियों की शिनाख्त हो गई है, लिहाजा उन्हें नेपाल पुलिस को सौंप दिया गया है। 2 कैदियों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, इसीलिए उनसे अभी पूछताछ लगातार जारी है। सशस्त्र सीमा बल ने रात को 2 बजे के करीब 6 में से 5 लोगों ने बॉर्डर और 1 ने रास्ते से भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया और रात में सीमा पार करने की कोशिश के कारण उन पर शक हुआ और लिहाजा उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो नेपाल में हुई हिंसा के दौरान यह लोग नेपाल जेल से भागकर यहां पर आए हैं और इसके साथ ही सेना ने मोर्चा संभालते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।